In this lecture, we are going to study a very important concept in gravitation, which is called transfer of orbit. तो ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट में होता ये है कि जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो कि किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ या किसी प्लेनेट के चारों तरफ। तो कई बार हमें उसका जो ऑर्बिट है वो चेंज करना होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट से उसको दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में पार्क करना होता है। तो वी हैव टू ट्रांसफ़र दी ऑर्बिट। कई बार छोटे रेडियस वाले ऑर्बिट से बड़े वाले रेडियस में ट्रांसफ़र करना होता है, समटाइम्स बड़े रेडियस से छोटे रेडियस में यानी कि रिवर्स प्रोसेस करना होता है। तो वैसे तो ट्रांसफ़र करने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन जिस मेथड को मैं यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंशन में बताने जा रहा हूँ, इस पैराग्राफ में बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड होमन ट्रांसफ़र। एंड इन दिस होमन ट्रांसफ़र क्या होता है यहाँ पर उसको एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है यहाँ पर इसमें। तो इस होमन ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले से ये किसी सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज़ अर्थ और प्लैनेट, और उसके चारों तरफ यहाँ पर ये किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते अब यहाँ पर इसको एक बड़े सर्कुलर ऑर्बिट में सपोज़ रिवॉल्व करवाना है, जो कि मैंने 3 नंबर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है इसमें। ये बड़े रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट है। तो हम क्या करते हैं कि किसी पोजीशन पे इसे कुछ इम्पल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी तो जैसे ये इसमें ही घूम रहा था, थोड़ा इम्पल्स प्रोवाइड किया, थोड़ी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई इसकी, तो फिर यहाँ पर ये आगे पहुँच करके एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देता है। और जैसे ही इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से ये जो पोजीशन है वो मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन है, पेरिजी है। तो ये जब यहाँ से घूमता हुआ अपोजिट पहुँचता है तो इस इलिप्स पे चलता हुआ, इट इज़ मूविंग ऑन दिस इलिप्स, और इस इलिप्स पे चलते हुए, जिसको येलो से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर इसमें, इस इलिप्स पे मूव करते हुए अल्टीमेटली यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लोकेशन अपोजिट पहुँच जाता है। और अपोजिट पहुँचने के बाद में अगेन इसको एक इम्पल्स दिया जाता है। तो इम्पल्स अगेन प्रोवाइड किया गया, और वो जो इम्पल्स होता है उससे सैटेलाइट को इतनी वेलोसिटी दे दी जाती है जो कि इस रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करवा सके। तो एक तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो 2 स्टेप में हो रहा है, 2 बार इम्पल्सेस प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। एक बार जब वो ओरिजिनल ऑर्बिट में था तो वहाँ पर उसे इम्पल्स दिया गया, जिससे उसके पास में कुछ ऐसी वेलोसिटी आई जिससे जब वो यहाँ पर पहुँचा इस तरह के इलिप्स में वो घूमने लग गया, और जब वो यहाँ पहुँचा तो अगेन उसे यहाँ पर एक इम्पल्स दिया गया और उससे फिर वो सर्कुलर ऑर्बिट में उसने घूमना स्टार्ट कर दिया। तो इट इज़ कम्प्लीस्ड इन 2 स्टेप्स, और ये हाफ इलिप्स कंप्लीट करता है। तो इलिप्स के जो दोनों प्राइम लोकेशंस आप कह लो कि एक पेरिजी है और एक अपोजी है, तो पेरिजी पे भी उसे एक इम्पल्स दिया गया, और जब वो अपोजी पे मैक्सिमम डिस्टेंस वाले लोकेशन पे आ गया तब भी उसे एक इम्पल्स दिया गया। तो इन 2 इम्पल्सेस के सहारे उसको यहाँ पर एक बड़े रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो दैट इज़ ऑल रिटन हियर। होमन ट्रांसफ़र इज़ हाफ ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का हाफ दैट टचेस द सर्कुलर ऑर्बिट, द स्पेसक्राफ्ट इज करेंटली ऑन 1 एंड द सर्कुलर ऑर्बिट द स्पेसक्राफ्ट विल एंड अप ऑन 3। तो 1 से उसको 3 पहुँचाना है। इट टेक्स 2 एक्सेलरेशंस टू गेट द ओरिजिनल ऑर्बिट to the destination orbit. To move from a smaller circular orbit to a larger one, the spacecraft will need to speed up to get onto the elliptical orbit at the perigee and speed up again at the apogee to get into the new circular orbit. The move from a larger circular orbit to a smaller one, यानी कि जो रिवर्स प्रोसेस है, the processes are reversed. तो उसको रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड कम करने के लिए उसको इस तरीके से यहाँ पर इम्पल्सेस दिए जा सकते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर छोटे ऑर्बिट में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। जस्ट इसी पे बेस्ड यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और उसके आंसर्स हमें कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन के। तो द प्रॉब्लम सेज अ स्पेस व्हीकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 अबाउट अर्थ इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू ए कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ लार्जर रेडियस r2। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 से r2 में इसको ट्रांसफ़र करना है, अज्यूमिंग एन इलिप्टिकल होमन ट्रांसफ़र ऑर्बिट। तो हमें अज्यूम करना है कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है दैट इज़ लाइक दिस। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिक्वायर्ड टोटल वेलोसिटी इंक्रीमेंट। तो टोटल वेलोसिटी इंक्रीमेंट हमें कितना करवाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 2 बार वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, एक बार जब ये यहाँ पर था और एक बार जब ये यहाँ पहुँच गया तब। तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करना होगा। तो दिस इज़ द टोटल वेलोसिटी इंक्रीमेंट। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो सपोज जो सैटेलाइट था वो यहाँ पे था और इस ऑर्बिट में r1 रेडियस के ऑर्बिट में यहाँ पर ये चक्कर लगा रहा था। तो सपोज उसको एक इम्पल्स दिया गया जिससे उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हो गई है। तो लेट से पहले वेलोसिटी थी v1 नॉट, जो कि यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर थी,
और उससे मैंने इसके वेलोसिटी को v1 कर दिया गिविंग सम इम्पल्स। तो उससे यहाँ पर इसका जो पाथ है वो कन्वर्ट हो गया एक इलिप्टिकल पाथ में और इस तरीके से इलिप्स पे यहाँ पर ही मूव करने लग गया। तो अभी उसने आधा इलिप्स यहाँ पे कवर किया, आधा इलिप्स यहाँ पे कवर किया उसने और वो यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचा उसकी वेलोसिटी, इलिप्स पे जो वेलोसिटी थी वो v2 थी, लेकिन हमें ये करना है कि v2 पे उसे कुछ इम्पल्स प्रोवाइड करके v2 नॉट के बराबर कर देना है, यानी कि जो r2 रेडियस का यहाँ पर जो सर्किल बन रहा है उसके लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो करना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए वैसे। तो v1 नॉट इज √gm/r1 वेयर m इज़ द मास ऑफ दिस प्लैनेट, v2 नॉट इज √gm/r2। बाकी हमें v1 v2 यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट करने हैं और v1 v2 कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इलेप्टिकल ऑर्बिट के कंसेप्ट्स हैं बस वो अप्लाई करने होंगे इसमें। तो जनरली हम जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से m v1r1 दिस इज इक्वल टू m v2r2, दिस इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, m विल गेट कैंसल्ड हियर एंड v1r1 is equal to v2r2, the simple relation from conservation of angular momentum। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की टोटल एनर्जी, तो ऊपर में टोटल एनर्जी हो जाएगी -gm, स्मॉल m जो है वो मैं मास यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सैटेलाइट का, तो -gmm डिवाइड बाई r1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर -gmm/r2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो स्मॉल m आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m विल बी कैंसल्ड। और यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में अभी v1 कैलकुलेट करना है जिससे कि इसका और इसका डिफरेंस हम पता कर पाएँ। तो v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा और v2 को एलिमिनेट करने के लिए यू कैन यूज़ v2 इज इक्वल टू v1r1 डिवाइड बाई r2। तो v2 को आप एलिमिनेट कर लो और फिर आप इसको इधर की तरफ ले आओ, इस टर्म को आप इधर पहुँचा दो और हाफ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें रखने के बाद में मैंने यहाँ पे, और अंदर बच जाएगा 1 - r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। ठीक, उस तरीके का टर्म यहाँ पर बनेगा इसमें। फिर इसके बाद में आप इसको अगर इधर पहुंचा देते हो तो gm विल बी कॉमन 1/r1 - 1/r2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो अब यहाँ पर इसमें, तो r2 स्क्वायर - r1 स्क्वायर आएगा, तो a - b का फॉर्मूला लगा दो, r2 - r1 r2 + r1। यहाँ पर भी r2 - r1 आएगा जो कि दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो लेट अस डू सम मैथ्स। तो v1 स्क्वायर के साथ में यहाँ पर आ रहा है r2 + r1 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर। r2 - r1 कैंसिल हो चुका था तो gm के साथ नीचे r1 r2 यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से v1 की कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हो। तो जो v1 की कैलकुलेशन है यहाँ पर वो आ जाएगी, एक r2 आप देखोगे कि एक r2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है इसमें, तो लेट अस कैंसिल दैट, और एक 2 बच गया यहाँ पर, तो 2 का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन से बचने में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ टर्म मिस कर जाते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो v1 इज़ √2gm, v1 इज़ gm डिवाइड में, मैं gm के साथ में यहाँ पर r1 को लिंक कर रहा हूँ सिर्फ, और 2 को मैं जो ये टर्म्स वहाँ पहुँचेंगे उनके साथ रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2, r2 पर आ जाएगा r2 डिवाइड बाय r1 + r2। तो दिस इज़ दी वेलोसिटी v1 √gm/r1 2r2 डिवाइड बाय r1 + r2। आप खुद से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे r1 + r2 ये पूरा है r1 और ये r2 r1 + r2 ऑब्वियस है कि ये जो r1 + r2 है 2r2 से कम ही होगा r1 + r2, तो दिस फैक्टर इज़ ग्रेटर देन 1। तो जो v1 है वो इस फैक्टर से बड़ा है, और ये जो फैक्टर है वो फैक्टर आप देख लो खुद यहाँ पर क्या है ये फैक्टर। तो ये वाला जो फैक्टर है gm/r1 वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो पहले की ऑर्बिटल वेलोसिटी थी। तो आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट किया गया स्टार्टिंग में। तो वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है v1 - v1 नॉट हो जाएगा, और gm/r1 इन दोनों में आएगा तो कॉमन हो गया √gm/r1 2r2 डिवाइड बाई r1 + r2 - 1। तो जो पैरिजी पे जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट किया गया उसको मैं डेल्टा v1 बोल देता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीमेंट यहाँ पर इतना है। अब ये v2 है जो है इसको v2 नॉट में कन्वर्ट करना है। तो v2 नॉट हमारे पास में है कि कितना होना चाहिए, तो जस्ट हमें v2 कैलकुलेट करना होगा, और v2 कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ दिस एक्सप्रेशन ओनली। तो v2 ओनली यहाँ पे क्योंकि v1 कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी, तो v1 r1/r2, v1 की वैल्यू आप यहाँ से रख लो इसमें। तो v1 की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे तो इट इज़ gm/r1 2r2 डिवाइड बाई r1 + r2 r1/r2। थोड़ा सा हम इसमें बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे √r1 है, यहाँ पे r1 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड जो भी करोगे तो √r1 ऊपर बच जाएगा। यहाँ पर r2 है, यहाँ पे √r2 है, यहाँ पे r2 है, तो नीचे √r2 बचेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ जो √r2 बचेगा उसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ, gm/r2 बन गया यहाँ पर ये। और
नीचे रूट R2 बचा था, ऊपर रूट R1 बचा हुआ है, इसको मैं इसके साथ क्लब कर देता हूँ, तो 2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डेलिबरेटली ऐसा किया है कि ये जो फैक्टर है वो v2 नॉट के बराबर है, जो बाद वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको चाहिए उसके बराबर है, और ये जो फैक्टर है यहाँ पे फिलहाल, तो 2R1 ऑब्वियस है कि R1 प्लस R2 से कम होगा यहाँ पर, तो अंडर gm बाई R2 में लेस देन 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो पूरी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज लेस देन अंडर gm बाई R2, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए उससे कम है। इसका मतलब वापस से इम्पल्स दे करके वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इम्पल्स इस डायरेक्शन में मिलना चाहिए इसको, जिससे कि वेलोसिटी यहाँ इसके बढ़ जाए। तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा v2 नॉट माइनस v2, तो v2 नॉट तो इतना हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉमन वगैरह लेकर के अगर आप इसको लिखोगे तो gm बाई R2 1 माइनस 2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो दिस इज डेल्टा v2। अगर डेल्टा v1 प्लस, तो एक बार हमें इतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और एक बार हमें इतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो वी हैव टू ऐड देम अप, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा v1 प्लस डेल्टा v2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।